हेलो गाइस, तो मकआउट और सेमेस्टर का रिजल्ट तो अपलोड हो गया है। अभी पीपीआर कब से स्टार्ट होगा यही क्वेश्चन आ रहा है। पीपीआर का मतलब क्या है कि पेपर रिव्यू या फिर पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन जिन स्टूडेंट्स का इस सेमेस्टर में बैकलॉग मिला है यानी एफ ग्रेड मिला है, उन लोगों को 100% पीपीआर में बैठना होगा, बैठना चाहिए। और जिन जिन स्टूडेंट्स का डी अगर ग्रेड मिला है तो मैं रिकमेंड करता हूं 100% मत बैठना। और अगर तुम अपने ओर से 100% कंफर्म हो, एकदम कंफर्म हो मेरा डी ग्रेड नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी देके बोल सकता हूं, जैसे मैंने लिखा है डी ग्रेड आना ही नहीं चाहिए, तो क्यों आया है, तब तुम लोग उस सब्जेक्ट में पीपीआर करोगे। से मैं सी ग्रेड में भी मैं रिकमेंड नहीं करता, 50 to 70% रिकमेंड नहीं करता, बाकी मैं रिकमेंड कर देता हूं। और अगर तुमको लगता है कि सी ग्रेड नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, मेरा सी ग्रेड आएगा ही नहीं, जैसे मैंने लिखा था आएगा ही नहीं, अगर कंफर्म हो तो ही पीपीआर में बैठना सी और डी ग्रेड में, ताकि अगर बढ़ जाए तो तुम्हारा ओवरऑल सीजीपीए भी बढ़ जाएगा। पीपीआर तो जब तुम लोग करोगे किसी सब्जेक्ट के ऊपर तो वो तुम्हारा पेपर फिर से चेक किया जाएगा, फिर से इवेल्युएटर तुम्हारा पेपर चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर तुम्हारा पेपर अच्छा रहे, यानी पीपीआर करने के बाद देखा है कि तुम्हारा थोड़ा बहुत मार्क्स बढ़ेगा, तो पीपीआर में तुम्हारा बैकलॉग हट जाएगा। बट अंदर की बात बोलूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, इस 5-6 सालों में पीपीआर करने के बाद लगभग बैकलॉग हट जाता है। अगर 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में पीपीआर रहता है तो 2 में से तो 1 हट ही जाएगा, 3 में से 2 हट जाएगा, 1 रह जाएगा। और अगर 1 सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो 1 हट जाएगा। बट ये कोई ऑफिशियल रूल्स नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैंने ये देखा है कि बहुत से स्टूडेंट को बैकलॉग तो मिल जाता है, पीपीआर के बाद वो बैकलॉग हट जाता है। सो दैट्स व्हाई डोंट मिस पीपीआर। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम तो यही पे हो गया है कि रिजल्ट पब्लिकेशन होने के बाद बहुत से स्टूडेंट का इनकम्प्लीट रिजल्ट आया है। तो जब तक तुम्हारा इनकम्प्लीट रिजल्ट कंप्लीट ना होता तब तक तुम लोग पीपीआर में नहीं बैठ पाओगे। तो ये चीज तुम लोग प्रे करो कि पीपीआर आने से पहले तुम्हारा इनकम्प्लीट रिजल्ट कंप्लीट हो जाए। बट मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट वाला रिजल्ट 1 वीक बाद तुम्हारा होता रहेगा अपडेट। सो फॉर एग्जांपल इस मंडे तुम्हारा रिजल्ट पब्लिश हुआ, नेक्स्ट मंडे फिर से अपडेट होगा, जितने भी इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट अपडेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट मंडे अपडेट होगा, जितने भी और इनकम्प्लीट रिजल्ट है वो अपडेट होगा। तो ऐसे ही 1 वीक बाद तुम्हारा इनकम्प्लीट वाला रिजल्ट अपडेट होता रहेगा। सो भी बात करते हैं पीपीआर कब से स्टार्ट होगा। तो ओवरऑल 10 तारीख को तुम लोगों का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। बट लास्ट ईयर अगर रिकॉर्ड में देखता हूं तो लास्ट इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड हुआ था 16 जुलाई को, यानी इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट जून मंथ में होता है, जून मंथ में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो जुलाई मंथ में तुम लोगों का रिजल्ट पब्लिश हो गया था, यानी विद इन 20 to 25 डेज के अंदर अपलोड हो गया था ओवरऑल, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल एग्जाम देखा जाए तो 15 to 16 डेज के अंदर रिजल्ट अपलोड हो गया था इवेंट सेमेस्टर में। उसके बाद पीपीआर स्टार्ट हो गया था 9 अगस्त को, यानी ओवरऑल रिजल्ट निकलने के बाद 20 to 25 डेज के अंदर पीपीआर का फॉर्म आ जाता है। तो इस और सेमेस्टर का रिजल्ट 10 तारीख को अपलोड हुआ है। और अगर मैं 20 to 25 डेज देखता हूं तो पकड़ लो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी 3 मार्च to 9 मार्च के बीच में तुम लोगों का पीपीआर का नोटिस आ जाएगा, यानी ओवरऑल 20 to 25 डेज के अंदर। एग्जैक्ट डेट में बता नहीं सकता, 3 मार्च to 9 मार्च के अंदर तुम लोगों का पीपीआर का जो नोटिस है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 9 अगस्त में तुम लोगों का पीपीआर का नोटिस आया था और स्टार्ट हुआ था 12 अगस्त से। तो अगर तुम लोगों का नोटिस जो आता है वो अगर 5 मार्च को आता है तो तुम लोगों का 6, 7, 8 मार्च से तुम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा पीपीआर, ओके, फॉर्म फिलअप। तो ओवरऑल यही पकड़ लो कि 3 to 12 मार्च के बीच में तुम लोगों का पीपीआर जो है स्टार्ट भी हो जाएगा, नोटिस भी आ जाएगा। उसके बाद पीपीआर आने के बाद पीपीआर कैसे करोगे बता देता हूं। तो सिंपल तुम लोग स्टूडेंट पोर्टल में आ जाओगे, रिव्यू फॉर्म है इसमें क्लिक करोगे। इसमें क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में क्लिक करोगे, कौन कौन से पेपर को रिव्यू करोगे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद तुम लोगों का एक अमाउंट क्रिएट होगा। अमाउंट कैसे क्रिएट होगा बता देता हूं। हर एक सब्जेक्ट का 200 रुपीज लिया जाएगा, ठीक है।
अगर तुम्हारा बैकलॉग फॉर एग्जांपल 2 में आया है तो 2 सिलेक्ट करोगे, सो 2 पेपर का कितना होगा 400, यानी 400 रुपीज तुमको पेमेंट करना है यूपीआई के थ्रू। पेमेंट करने के बाद तुम लोग सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद कॉलेज से तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा, देन वेरिफिकेशन कंफर्मेशन होने के बाद स्टूडेंट विल एलिजिबल टू सबमिट देयर फीस, ओके, यानी वेरिफिकेशन होने के बाद ही तुम लोग अपना जो है पेमेंट कर पाओगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि पीपीआर और एसएससी का क्या डिफरेंट क्या चीज है। तो देखो पीपीआर एसएससी अब दिमाग में तुम लोग मत बैठाओ, क्योंकि वो इवेंट सेमेस्टर में होता है और सेमेस्टर में नहीं होगा। इवेंट सेमेस्टर यानी लास्ट सेमेस्टर में जब तुम लोग जाओगे, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो लोग पीपीआर और एसएससी में दोनों में ही बैठ सकता है, ठीक है। पहले पीपीआर होगा तो पीपीआर में बैठोगे, अगर वो क्लियर हो जाता है तो एसएससी में बैठने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर पीपीआर में तुम लोग बैठते हो बट फेल हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ नहीं हुआ, देन तुम लोग सिंपल एसएससी में बैठोगे और एसएससी ओनली तुम्हारा 7th और 8th सेमेस्टर का ही होगा, यानी लास्ट ईयर ऑड एंड इवन सेमेस्टर का होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का कोई भी किसी में भी तुम्हारा बैकलॉग है उसमें दोगे, ऐसा नहीं है। एसएससी ओनली लास्ट ईयर ऑड एंड इवन सेमेस्टर का ही होता है। अगर बीटेक का पकड़ते हैं तो लास्ट ईयर ऑड इवन सेमेस्टर कितना हो गया 7th और 8th सेमेस्टर, और अगर 3 साल का देखते हैं तो 5th और 6th सेमेस्टर, ठीक है। तो यही सेमेस्टर का तुम लोग एसएससी बैठ पाओगे, दोनों में बैठ पाओगे, डोंट वरी। बट अभी ये केस नहीं है, ये इवेंट सेमेस्टर का केस है, अभी जस्ट इवेंट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, एग्जाम तुम्हारा जून मंथ में होगा, तब बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, आई होप वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।